बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यूजीलैंड। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलते हैं जी अपनी क्लास की तरफ। तो जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करवाई थी और मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था। मैंने इसमें कुछ रूट्स की मेन इक्वेशंस जो थी वो मैंने ड्राइव कर दी थी और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। तो जैसे कि ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये थी हमने इक्वेशन लिखी थी, ठीक है। फिर हमने यहाँ से जो गिवन कंडीशन थी उसके मुताबिक अपने रूट सिलेक्ट किए थे, फिर सम फाइंड किया था, फिर प्रोडक्ट फाइंड किया था। तो मैंने ये काफ़ी हद तक क्वेश्चन आपको करवा दिया था। बस लास्ट एक स्टेप था, जब आपने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया तो आपने जो प्रोडक्ट की जो इक्वेशन बन रही है उसमें अल्फ़ा की वैल्यू मर्ज कर देनी थी इक्वेशन 2 वाली। तो ये था आपका होमवर्क। तो आई होप कि आप में से काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। तो जिनका नहीं हुआ वो मेरे साथ अभी देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलें जिसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे ये बोला था कि जो प्रोडक्ट की इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन 3 आई है हमारे पास, इसमें आपने ये अल्फ़ा वाली वैल्यू डाल देनी है जो इक्वेशन 2 में है। तो चलें जी इस इक्वेशन में अल्फ़ा की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, h+3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू h+3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या था, 10। तो अब सिंपली आपने करना क्या है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन में से हमें h की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा h+3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर आ गया, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा h+3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 10। तो h+3 डिवाइडेड बाई 2 एंड h-3 डिवाइडेड बाई 2। मैंने इनको सॉल्व कर लिया, ठीक है। +3 एंड -6 हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 का। तो अब हम क्या करेंगे, करना कुछ यूँ है कि ये देखिए, आप चाहे तो इसका एलसीएम ले लें। ये देखिए, जब बल्कि एलसीएम नहीं ले सकते क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली टर्म जो है वो नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, h+3 इंटू h-3 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल्स टू 10। तो अगर आप ये देखें, ये कुछ इस एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, a+b इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। सेम टर्म्स है, प्रोडक्ट में है और डिफरेंट साइन है अगर, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। ये देखें, सेम टर्म्स हैं, इधर भी अच्छा, इधर भी अच्छा, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, लेकिन ये प्लस साइन के साथ है, ये माइनस साइन के साथ है, यानी कि ये क्या बन रही है, a+b इंटू a माइनस बी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, a² माइनस b²। तो a² यहाँ पे क्या बनेगा, h, क्या आ जाएगा h² माइनस 3 3 ज़ार। चलिए नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 रहेगा एज इट इज। तो अब क्या होगा, h² माइनस 9 इज इक्वल टू 4 को साइड में मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू 10 आ गया 40। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, h² की वैल्यू निकाल लेंगे। h² की वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 49 h²। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, h की, ना कि h² की। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी +-7। तो ये था जी मेथड सॉल्व करने का। तो आप जो है अपने जो होमवर्क मैंने आपको दिया था उसे मैच कर लीजिए इसके साथ जो मैंने भी आपको करवाया। आई होप कि आप सबने ये ठीक अटैम्प्ट किया होगा। तो चलें जी आज के असल लेक्चर की तरफ चलते हैं। जो आज का असल लेक्चर है हमारे पास, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, वो है रूट सेटिस्फाई अ गिवन रिलेशन। अब एक और नया केस आया हमारे पास और वो कुछ यूँ है कि आपको जो है वो रूट्स की भी इक्वेशन वो बना कर दे देगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, जिस तरह से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन गिवन है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें तो उसने तो साथ एक तो कहा है कि आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में से, और साथ में सेटिस्फाई जो करता है बजाय इसके वो रिलेशन जो हम खुद बनाते थे कंडीशन को देखते हुए, यहाँ पर क्या है कि उसने जो है वो इक्वेशन बना कर दे दिया, वो रिलेशन बना कर दे दिया। तो हमने इस रिलेशन को यूज़ करते हुए p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलें जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जी हमारा एग्जाम्पल 4 आ गई यहाँ पे। तो एक दफ़ा मैं जो है आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस टाइप के जो इक्वेशंस आएंगी या जो क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हमें उसने एक रिलेशन गिवन किया होगा और कहा होगा कि आपने जो है p, h, अल्फ़ा, लैम्डा या किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या करेंगे। तो सबसे पहला काम वो ये है कि आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये वाला उसने रिलेशन जो है वो गिवन कंडीशन दी है, ठीक है।
तो हमें क्या करना है कि हमें इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए सम भी निकाल लेना है और प्रोडक्ट भी निकालना है, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए सम भी निकाल लेंगे और प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे और वहाँ से हमारे पास एक रिलेशन निकलेगा। इनको यूज़ करते हुए वहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आएगा। इस रिलेशन को और इस रिलेशन को यूज़ करते हुए फिर हम पी की वैल्यू निकालेंगे। तो चलें जी, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तब आपका जो है कॉन्सेप्ट जी क्लियर हो जाएगा। अब जो गिवन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये, ठीक है। ये तो एक रिलेशन है, तो जब भी मैं इक्वेशन की बात करूँगी इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है। इस इक्वेशन की बात करेंगे तो इसके जो रूट्स आपको पता है अल्फा एंड बीटा होता है। तो चलें जी, इसकी इस इक्वेशन के मुताबिक हम सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो सम हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाई ए क्या है 1। तो ये हमारे पास निकल आया यहाँ से 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 किसकी थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की। अभी हम इसे अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि जो गिवन रिलेशन है हमें इसे उसके साथ सॉल्व करना है और उसमें आप देखें अल्फ़ा आ रहा है और बीटा भी आ रहा है, तो हम इसे अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में रखेंगे। तो इसी तरीके से हम जो है वो प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। तो ये आ जाएगा सी किसके इक्वल है, ये देखें पी के इक्वल है, तो पी ओवर 1। तो यहाँ से अल्फ़ा एंड बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू निकल आई, पी। तो इसे मैं नेम दे देती हूँ इक्वेशन 1 का और इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन 2 का। और ये जो गिवन कंडीशन थी इसे भी हम कोई नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसे नेम दे दिया इक्वेशन 3 का। तो अब करना क्या है कि मुझे इस इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 2 को आपस में सॉल्व करना है। अब आप देखें इक्वेशन 2 जो है वो अभी तो सॉल्व हो ही नहीं सकती क्योंकि ना हमारे पास वहाँ अल्फ़ा की वैल्यू है ना हमारे पास बीटा की वैल्यू है, ठीक है। किसी की वैल्यू निकालेंगे ग्रीन की फॉर्म में आएगी तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बजाय इसके कि प्रोडक्ट से वैल्यू निकाल लें, हम सम से जो है किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ से इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए मैं बीटा निकाल लेती हूँ। बीटा की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस अल्फ़ा। यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली 5 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से जो मैंने वैल्यू निकाली है इसे मैंने नेम दे दिया 4 की। तो मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने बीटा की वैल्यू निकाली है यहाँ पर उसे मैं पुट कर दूँगी इक्वेशन 3 के ये वाला जो बीटा आ रहा है यहाँ पर। तो चलें जिसे मैं रिप्लेस करती हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल्स टू क्या था, 7, ठीक है। अभी मैंने इक्वेशन लिख ली। अब इसमें नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें मैं बीटा की जो वैल्यू है उसे रिप्लेस कर दूंगी। ये देखें ये आ जाएगा 5 माइनस अल्फ़ा। अब ये जो पूरी इक्वेशन है ये मेरे पास अल्फ़ा की फॉर्म में आ गई। जब अल्फ़ा की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी तो इसका मतलब मैं इसे इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 5 5 25 माइनस 5 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा एंड माइनस 5 अल्फ़ा मेरे पास आ जाएगा माइनस 3 अल्फ़ा और प्लस 25 इज इक्वल्स टू किसके हैं, 7 के। तो इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा, ठीक है। 25 में से अब हम 7 निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। ये आ जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3, 6 आर 18। तो ये मेरे पास निकल आई जी अल्फ़ा की वैल्यू। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई है तो सेकंड स्टेप हमें क्या करना है कि मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी कि ऊपर मैंने एक इक्वेशन थी, ये देखें मैंने इक्वेशन नेम दिया था इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अब मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई है यहाँ पर। चाहे तो आप इसमें लगा लें चाहे तो आप इक्वेशन 4 में लगा लें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इक्वेशन 1 में अल्फ़ा की वैल्यू डाल रही हूँ। इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 और मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकली थी, 6। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, 6 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। तो मेरे पास यहाँ पे बीटा क्या आ गया, 5 माइनस 6। तो ये मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई -1। अब आपने देख लिया मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी निकल आई, बीटा की वैल्यू भी निकल आई। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना था, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो अब कहाँ पर पी आ रहा है, ये देखें इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास, इससे अल्फ़ा और बीटा की अगर हम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो मेरे पास पी की वैल्यू निकल आएगी। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने क्योंकि अल्फ़ा की भी वैल्यू निकाल ली है और बीटा की वैल्यू भी निकाल ली है, तो मैं क्या करूँगी कि इसे इक्वेशन 2 में पुट कर दूँगी।
तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अल्फा और बीटा की मैंने वैल्यूज डाल दी हैं, ठीक है। ये मेरे पास जो रिलेशन था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू पी। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू डाल देते हैं। अल्फा है हमारे पास 6 और बीटा है हमारे पास -1, इट इज़ इक्वल्स टू पी। तो इज इक्वल्स टू -6 एंड पी। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई पी की? पी इज इक्वल्स टू -6। तो हमें पी की ही वैल्यू निकालनी थी और हमने पी की वैल्यू निकाल ली। तो ये था जी सोल्यूशन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। सबसे पहले हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और जो हमारा गिवन रिलेशन होगा जिसमें पी आ रहा होगा उसमें वैल्यूज़ मर्ज कर देंगे और पी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो चलें जी, चलते हैं अपनी बुक की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एक और कंडीशन आ रही है। वो क्या कंडीशन है, वो क्या केस है? वो कह रहा है कि बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू अ गिवन नंबर। वो कह रहा है कि जब सम और प्रोडक्ट हमारे पास किसी एक नंबर के इक्वल हो जाएं तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल 5 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलें जी, ये आ गई हमारे पास एग्जांपल नंबर 5। तो इस केस में वो कह रहा है कि जब सम और प्रोडक्ट हमारे पास हैं वो किसी एक नंबर फॉर एग्जांपल लेट अस से लैम्डा के इक्वल हो जाए तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी मेन तरीका वही है। सबसे पहले आपने सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। जो फ़र्क पड़ता है वो सिर्फ कंडीशन का पड़ता है और कंडीशन जो गिवन होती है वो हमारे पास ये चीज़ होती है। तो चलिए जी, हमारे पास सबसे पहले जो है सम फाइंड कर लेते हैं। सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा -7 - 2m डिवाइडेड बाय a है 5। तो जी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा 2m - 7 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा की। तो इसी तरीके से हम जो है वो प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेंगे। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/8। तो यहाँ पर हमारे पास c की क्या वैल्यू है ये भी देख लेते हैं। c की वैल्यू है हमारे पास 3/a इज 5। तो अब आता है मेन हमारी कंडीशन का काम, ठीक है। हमने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। तो जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस उसने क्या कहा था कि सम और जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है एक स्पेसिफिक नंबर के। फॉर एग्जांपल अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल थे? लैम्डा के इक्वल। और इसी तरह प्रोडक्ट भी किसके इक्वल है? एक स्पेसिफिक नंबर के जो कि है लैम्डा, ठीक है। अब देखिए ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा है। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा की दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो जब लैम्डा की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। तो सम क्या है हमारे पास 2m - 7 डिवाइडेड बाय 5 और प्रोडक्ट था हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ m। हमें इसमें से जो निकालनी है वो है m की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2m - 7 इज इक्वल्स टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 2m + 7, ठीक है। मैंने 7 को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो ये आ जाएगा 2m इज इक्वल्स टू 10 एंड m इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो ये निकल आई जी हमारे पास m की वैल्यू। तो ये थी जी टेक्निक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मेन टेक्निक जो थी वो ये थी कि उसने बोला था कि सम और प्रोडक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल हैं जो कि है लैम्डा। ये देखिए उसने गिवन किया है कि सम एंड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू लैम्डा। बस ये जो मेन कंडीशन होता है यहीं से फ़र्क आता है। आपने इस कंडीशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो हमने क्या किया, हमने पहले सम निकाल लिया फिर प्रोडक्ट निकाल लिया और हमें पता था कि सम और प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल हैं जो कि है लैम्डा। तो ये देखिए इनका ये वाला पार्ट सेम आ गया, ये राइट हैंड साइड सेम आ रही है। तो हमने क्या किया, लैम्डा की दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर लिया, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो हमने वहाँ से फिर जो एक्सप्रेशन बनी से सॉल्व करते हुए m की वैल्यू निकाल ली। तो ये था जी आज का लेक्चर और हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।
तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग अपनी जो एक्सरसाइज 2.3 है उसका स्टार्ट लेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की, ताकि जो हम एक्सरसाइज 2.3 है उसमें हमें किसी किस्म की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। मिलते हैं जी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।